नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स विद दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप अगर टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ, इस सोए हुए शेयर्स को अपने नज़रों में रखो। मतलब कहने का ये है कि जो भी स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ अभी वो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सभी स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। और सभी देखो मार्केट को लीड करती है, अपने बिजनेस को आप बोल सकते हो लीड करते हैं, ठीक है। और साथ में इसी लिस्ट के साथ मैं इंक्लूड करूंगा एक पेनी स्टॉक बिलो ₹1 का, तो चाहो तो उसको भी आप नज़रों में रख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें सबसे पहले स्टॉक से, वो होगा आपका Naukri.com, ठीक है। इन्फो एज की मैं बात कर रहा हूँ, सबको नौकरी देती है कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता था ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड डोमेन में है, ठीक है। ₹107 का 2009 के आसपास प्राइस था और आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट 6,500 का हाई लगाया और अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है, ठीक है। ऑनलाइन जो है हमारा, आप बोल सकते हो जो इंटरनेट है अभी इतना एक्सपेंड नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों के पास अभी तक फ़ोन नहीं है, बहुत लोगों के पास अभी एक्सेस नहीं है ऑनलाइन का, तो बहुत जल्द जब भी वो एक्सेस आएगा तो सबसे पहले वो क्या करने वाले हैं, नौकरी ढूंढने वाले हैं। तो नौकरी ढूंढने के लिए आपको इन्फो एज की डेफिनेटली आवश्यकता पड़ सकती है। इन्फो एज सिर्फ नौकरी नहीं देता है, अब इसने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं कि इसके पास कौन कौन सी सब्सिडरीज है। जैसे जीवन साथी इसी की कंपनी है, ठीक है। अगर मोर में क्लिक करोगे तो आपको 3-4 एग्जांपल और दिख जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये मल्टीपल आप बोल सकते हो इसके सोर्स ऑफ अर्निंग है, सिर्फ Naukri.com ही नहीं है, अब जीवन साथी भी इसका ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ठीक है। देख सकते हो पूरे इसी के सब्सिडरीज कंपनीज है, ठीक है। यही बोलूँगा, नज़रों में रखो। अभी तो शॉर्ट टर्म में टूट रहा है, टूटने तो टूट सकता है, लेकिन हाँ अब इसका जो नीचे का डाउन साइड है वो लिमिटेड है। अब ध्यान रखना इस बात को, 7,000 से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है, अब स्टॉक का लिमिटेड डाउन साइड है, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे मैंने लिमिटेड डाउन साइड क्यों बोला, तो देखो मैंने जैसे बोला ना, कंपनी को अदर इनकम मतलब जो से सब्सिडरी कंपनी है वहाँ से अच्छा पैसा बनता है। अब बनता है, दिखना भी चाहिए ना। देखो ये कंपनी के मार्च के नंबर आउट हो चुके हैं, अब मार्च के नंबर में देखो अदर इनकम से कंपनी को 13,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यही बोल रहा हूँ कि कंपनी की जो सब्सिडीज कंपनीज है ना वो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। और नेट प्रॉफिट देखो 12,000 करोड़ का हुआ है, तो कंपनी के भैया नंबर्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो नीचे का गिरने का डाउन साइड था वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि नंबर्स बोल रहे हैं भैया, नंबर्स, ठीक है। FY22 देखो कितना शानदार इसने क्लोजिंग करी है। और साथ में आप देख सकते हो क्वार्टरली नंबर्स कंपनी के, ठीक है। मार्च और 21 में जो प्रॉफिट था कंपनी का 309 करोड़ का था और अभी 629 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिया है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट के क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 38% है, FIS की होल्डिंग 33% है, एंड जो DII की होल्डिंग है 15% है, पब्लिक का मात्र 12% के आसपास की इस जरिए हमें देखने को मिलती है। तो नजरों में रखो, डाउन साइड स्टॉक ऑलमोस्ट समाप्त होने की कगार में है, ठीक है। और बाकी अगर बात करते हैं वॉल्यूम NSE में कैसा काम हो रहा है, तो आप खुद देख सकते हो कि स्टॉक में कितना वॉल्यूम आता है। मैं आपको दिखा दूँ, ऑलमोस्ट 55,000 शेयर्स लोग आज भी घर लेके गए, 24% की तेजी स्टॉक में उठाई गई है। तो ये पहला स्टॉक है, ठीक है, जो अभी सोते सोते जगह है बस, ठीक है। अब बस इसमें आप बोल सकते हैं दौड़ लगाने के रेडी है, तो स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो। तो इसी लिस्ट का हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है HDFC बैंक। इसके बारे में तो इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, ठीक है। बस आप ये देख लो उसकी डिलीवरी, आपको यहाँ से पता चल जाएगा स्टॉक कितना बेहतरीन है, ठीक है। आज भी स्टॉक में देखो 55% की डेली स्टॉक उठाई है और रोजाना आपको ना मोर देन 55% 60% की डिलीवरी तो आराम से स्टॉक को उठाने को देखने को मिल जाती है। इसलिए HDFC बैंक अभी ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ध्यान रखना जितना मर्जी स्टॉक को बाय करो, और अगर आपको डर लग रहा है कि स्टॉक वहां से और टूटेगा, तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास 50 और 51 मैंने आपको सेटअप बताया। देखो जो लोग टाइम दे सकते हैं, जिनके पास पेशेंस है, ठीक है, जिनमें इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग अगर दे सकते हो, तो क्लास 50 में 51 में एक सेटअप बताया है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक यहाँ से 1300 से आपका 500 रुपये आ जाएगा, चलो मान के चल रहा हूँ आ जाएगा, किसी भी गलती सूरत में आ गया, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि भैया मेरा जो लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट में, खासकर देखो बड़ा स्टॉक है HDFC, छोटा स्टॉक तो है नहीं। अब इसमें वॉल्यूम में तगड़ा आता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, इसमें आराम से डे ट्रेडिंग कर सकते हो। अब डे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बाय सेल कर रहे हो, एक प्रॉपर रिसर्च के बेस में करोगे तो आपको पता है कि आपका यहाँ पर लॉस इतना है साल का और प्रॉफिट इतना है। तो वो जो क्लास 50 से 51 मैंने एक सेटअप शेयर किया था,
अगर आप नए हो तो वहाँ मुझे आप रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं डेफिनेटली क्लास के लिंक्स आपको दे दूंगा। ठीक है, वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर प्राइस यहाँ से हॉट डाउन साइड जाता है, अगर ये यहाँ से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसका भी उसी सेटअप से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने दोनों तरीके बताए थे, तो डेफिनेटली आप मैसेज कर देना अगर आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए एक बार। ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हो सीधा हमारे इंस्टाग्राम पेज पर या ट्विटर पेज पर। ठीक है, तो HDFC हमारा सेकंड स्टॉक हो सकता है। ठीक है, जो भी एक इसमें गिरावट आती है, नए हाइज बनाता है, डेफिनेटली इस बार भी ये नए हाइज बनाएगा। और हमारा जो अगला स्टॉक है उसका नाम है विप्रो। ठीक है, ये भी आपको बहुत बार बोनस दे चुका है और अभी ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। तो ये भी एक मैं बोलूँगा एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर स्टॉक आपको दोबारा से 400 रुपये के लेवल में मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक 400 रुपये के लेवल में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अगर बात करते हैं स्टॉक में कैसा वॉल्यूम आता है तो आप खुद देख सकते हो, स्टॉक में भी 49% डिलीवरी आज उठाई गई है और 28 लाख शेयर लोग घर लेके गए। तो ये 3 स्टॉक है। ठीक है, पहला आपका है Naukri.com। ठीक है, दूसरा है विप्रो, तीसरा है आपका HDFC बैंक। तीनों कंपनी लीड करती है। ठीक है, एक ऑनलाइन वर्ल्ड को लीड करती है, एक आपका IT सेक्टर को, और दूसरा जो है आपका आप तीसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पेनी स्टॉक की। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ही चौथा पेनी स्टॉक ऐड कर दिया है, वैसे नहीं करना चाहिए था लेकिन मुझे लगा चलो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इन सभी स्टॉक को आप नज़रों में रखोगे तो छोटे से एक पेनी स्टॉक को भी नज़रों में रखो। जैसे ये स्वर्ड एज करके स्टॉक है, इसको भी आप अपने रडार में रख सकते हो। लास्ट 5 ईयर से आप देख सकते हो एक चार्ट पैटर्न में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पैसा बना के इसने दिया है, 900% रिटर्न दिया है लास्ट 5 सालों में। और ये रिटर्न शायद आई थिंक आपका HDFC बैंक, विप्रो कोई नहीं दे पाया होगा। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, अगर आपको चेक करनी है तो देख सकते हो लास्ट 5 सालों में हमारा जो HDFC बैंक है मात्र 56% का रिटर्न दिया है और इस पेनी स्टॉक ने 900% का रिटर्न दिया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, 900 और 56%। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम देखो, पहले आपको एक चीज बता दूं, अब हमें भी नहीं पता था कि अगले 5 सालों में HDFC 56% का रिटर्न देगा। तो किसी को नहीं पता। ठीक है, अगले 5 साल के पता क्या पता HDFC बैंक रहे ना रहे। ठीक है, HDFC बैंक के इतने तगड़े वाले घोटाले आ जाए, क्या पता ये आपका 2 रुपये मिलने लग जाए, कोई नहीं जानता। ठीक है, वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पशन हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या पता ये जो पेनी स्टॉक है ये आपका 100 रुपये हो जाए। और देखो ऑलरेडी जिन्होंने स्टॉक को यहाँ 37 पैसे में बाय किया वो तो आराम से स्टॉक के प्रॉफिट में बैठे, उनकी सेहत को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन HDFC बैंक जैसे शेयर में आप अपनी कैपिटल विड्रॉ कर चुके होंगे, आपको क्या यहाँ पर 100% आया अभी तक 5 सालों में नहीं आया। विप्रो में आया है, देख लेते चलो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक को सबसे ऊपर रखो। ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में पेनी स्टॉक को सबसे ऊपर रखो। कहने का मतलब ये कि हर चीज में इन्वेस्टमेंट करो, पेनी स्टॉक में 5 साल में देखो विप्रो ने दिया 130% का रिटर्न। ठीक है, अब ध्यान रखना 2016 से लेके 20 तक विप्रो ने 1 रुपये का रिटर्न नहीं दिया था, देखो -4% का रिटर्न दिया था। और मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जो स्टॉक जितना बड़ा रेंज बनाएगा, ठीक है, जितना बड़ा उसका रेंज होगा उतना ज्यादा वो रिटर्न आपको कमा के देगा। ये समझ जाओ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और इसी कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं पेनी स्टॉक में। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे जो स्वर्ड एज का जो पैटर्न बन रहा है, देखो लास्ट मैक्स चार्ट खोल दिया आपके सामने, 2016 में था 90 पैसे और देखो दोबारा उसी प्राइस के 27 अप्रैल 2016 में ऑलमोस्ट 200% रिटर्न दिया वहां से, मतलब 25 पैसे, 8 पैसे से 25 पैसे के रेंज में घूम रहा था प्राइस। और फिर उसके बाद 25 से सीधा कहां गया, ऑलमोस्ट 1 रुपए के आसपास, मोर देन 1 रुपी। तो ये होता है, जितना बड़ा रेंज होगा उतना ज्यादा आपको टारगेट दिखे जाएगा। और ध्यान रखना ये अभी बस शुरुआत है, 1 रुपए तो शुरुआत है, ये स्टॉक बहुत बड़े आपको टारगेट दिखा सकता है, एटलीस्ट 2 से 3 रुपए के। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले क्लासेस में। वीडियो अच्छा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।